वैसे साहब अभी ये आप रख रहे हैं पाकिस्तान सऊदी एग्रीमेंट को कौमी असम्बली के सामने, एक तो वो किस हिसाब से रखेंगे, मतलब कि उसमें करारदाद के ज़रिए उसका अप्रूवल लिया जाएगा या क्या किया जाएगा, उसको कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होगा, क्या होगा ज़रा बताइएगा। दूसरा ये कि एग्रीमेंट बहुत सिग्निफिकेंट है, इसका टेस्ट हमारे लिए तो इम्पोर्टेंस यही है ना कि फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू हम इसका ये मतलब लें, अगर गवर्नमेंट इसको इस तरह इंटरप्रेट करेगी कि हिंदुस्तान को ये बता दिया गया है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिकली खड़ा हुआ है, मिलिटरली खड़ा हुआ है, और अब अगर हिंदुस्तान दहशतगर्दी के नाम पे भी के प्ली लेकर भी अगर पाकिस्तान में अटैक करता है तो सऊदी अरब के ऊपर अटैक समझा जाएगा। यही मकसद लिया जाए इसका, इस एग्रीमेंट का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल पहली तो आपने बात की कि ये किस तरह रखा जाएगा 29 तारीख को, तो बाय वे ऑफ रेजोल्यूशन भी है या थ्रू आप उसको लेजिस्लेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्योंकि डिटेल्स शेयर करनी है और हम समझते हैं कि ज़्यादा मुफीद होगा इसको एक बाय वे ऑफ रेजोल्यूशन के जो उसकी डिटेल्स हैं वो अरकान पार्लियामेंट और कौम के सामने रखी जाएँ और वहाँ पे जो बातचीत हो, बिल्कुल जो पार्टीज़ के व्यूज़ हैं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी सियासी जमात को कोई एतराज़ है इस हवाले से, क्योंकि इसकी सिग्निफिकेंस इतनी ज़्यादा है, एक मजहबी हवाले से भी और एक स्ट्रेटिजिक हवाले से भी। और हमारा एक ब्रदर ममालिक है सऊदी अरेबिया, तो किसी को, और जब भी ये एग्रीमेंट हुआ तो जब से बल्कि हुआ तब से ही मैंने नहीं सुना कि किसी सियासी जमात को, किसी सियासी लीडर को कोई इशू था। सब ने उसको खुशाइन करार दिया और अच्छी बात है। देखें, मेरे लिए तो ये बड़ी एक दिस इज़ म्यूज़िक टू माई ईयर्स कि जो बात फीज़ुल नियाज़ी साहब ने की और फैसल चौधरी साहब ने जो की, वाक़तन हुकूमत की जो कामयाबियाँ हैं उसको चाहे आप कोई भी नाम दे लें, लेकिन हुकूमत की कामयाबियाँ तो हैं डिप्लोमेटिक फ्रंट पे और डिप्लोमेसी में और फॉरेन पॉलिसी में। और प्राइम मिनिस्टर साहब देखें किस तरह जो है, क्योंकि ये एक सिनर्जी के साथ तमाम तर मामला हो रहा है, एक कोलैबोरेशन के साथ तमाम तर मामला हो रहा है, और बिल्कुल यहाँ पे इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी है, यहाँ पे मुख्तलिफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी जो है वो एक्सरसाइज की जा रही हैं। और नायब वज़ीर आज़म साहब का जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनका जिक्र ना करें तो मैं समझता हूँ फिर भी बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, क्योंकि उनकी भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और वज़ीर आज़म की भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, इसी तरह हमारे इदारों की भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो एक बिल्कुल सिनर्जी के साथ, एक कोलैबोरेशन के साथ, एक सिंक के साथ ये तमाम तर मामलात हो रहे हैं। तो वैसे तो आपको याद होगा कि उस वक़्त भी बड़ा अच्छा जो है तमाम तर मामलात 2018 का जो पीरियड गिनवाया, तो डिप्लोमेसी तो उस वक़्त भी थी, लेकिन डिप्लोमेसी कैसी थी कि कनाडा से जहाज़ वापस हुए और फिर कमर्शियल फ़्लाइटों पे आना पड़ा। तो ये भी मामलात हैं, ये देखने चाहिए कि ये फिर एक आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी है जो वाक़तन प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और बड़े अच्छे तरीके क्या से आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी शहबाज शरीफ साहब के वो पास क्राफ्ट आता है, यानी कि वो आप मतलब क्या एक्सप्लेन क्या करना चाह रहे हैं आप, वो क्या है वो, मतलब एज अ प्राइम मिनिस्टर वो क्या उनकी परफॉर्मेंस? वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, नहीं वो तो टॉप हमें चल मोस्ट गया डिप्लोमेट है पाकिस्तान के, और पाकिस्तान जी, और वो वहाँ पे जाके जिस तरह उन्होंने ऑन द मार्जिन्स ऑफ UNGAB जो बात की है, जो एंगेजमेंट्स हुई हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक के साथ हो, IMF के साथ हो, ऑस्ट्रिया के साथ हो, कुवैत के साथ हो, दीगर अरब ममालिक के जो लीडर्स हैं, जिसमें आपके या मुस्लिम ममालिक के जो लीडर्स हैं, जिसमें आपके इंडोनेशियन प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट प्रबव, इसी तरह आपके जॉर्डन के किंग हैं जो रॉयल फैमिली से, वो इसी तरह आपके जो अमीर कतर हैं, इसी तरह आपने देखा कि ये लोग सारे वहाँ पे, ये हम तो खुद AI जनरेटेड वीडियोस तो नहीं है, ये वो वीडियोस हैं जो वहाँ से UNGA के अंदर से ये तमाम तर चीज़ें नज़र आ रही हैं। फिर सदर ट्रंप से जो मुलाकात हुई ऑन द साइड लाइन्स, और अब एक मुलाकात जो है वो बिल्कुल स्केड्यूल है, उसकी कॉन्फर्मेशन होना है, वो फॉरेन ऑफिस की तरफ से होगी। तो ये तमाम तर मामलात जो हैं ये आपके सामने हैं। नहीं, मैं आपसे भी जानना चाह रहा था कि इस एग्रीमेंट के बाद हिंदुस्तान का जो खतरा है ख़त्म हो गया, वो हमला करने का, जो बुनियादी सवाल था मेरा। देखें, हिंदुस्तान का तो ख़तरा आपको एट ऑल टाइम्स रहेगा, क्योंकि वो किसी भी टाइम पे कोई भी मिस एडवेंचर करने का जो शौक़ रखता है, उसका मुंह तोड़ जवाब और उसको जो हजीमत देखनी पड़ी, उसका सामना करना पड़ा, वो तो 6 और 7 की रात और उसके बाद 9 और 10 की रात। आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह 7 जहाज़ जो थे वो सामने आपके हैं, रफ़ाएल, जितने प्राइस टोटल जो किया जाता था, जिन पे इतना नाश किया जाता था, तो वो अब उसने किसी न किसी तरह जो है वो अपने ज़ख्म चाट रहा है। और बिल्कुल वो अगर कोई एडवेंचर करने की कोशिश
करेगा तो हम तो बिल्कुल सऊदी अरब हमारी किस तरह मदद करेगा? हमारी सऊदी अरब के पास पाकिस्तान, फौज तो हमारी नहीं नेवी, हमारी है। एयर सऊदी अरब फोर्स। हमारी किस तरह मदद करेगा हिंदुस्तान के खिलाफ? देखिए मुख्तलिफ फ्रंट्स पे सऊदी अरेबिया जो है मदद कर सकता है। यही तो बात है कि आप जब डिप्लोमेसी और सफारतकारी के थ्रू जो एक प्रेशराइज करते हैं दीगर ममालिक को के साथ मिला के, तो बिल्कुल इंडिया मेरे नहीं ख्याल कि अफोर्ड कर सकता है कि अरब ममालिक के साथ वो अपने और हम तैयार हैं, और हम तैयार इस बात पे हैं हूं। इजराइल के ऊपर ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक हम करने के एट लिए ऑल अगर इजराइल टाइम्स अटैक अलर्ट, करता है हम एट सऊदी अरब ऑल पे। टाइम्स जी सॉरी मैं ये कह रहा हूं कि हम तैयार हैं इस एग्रीमेंट की रूह की मुनासबत से इजराइल के ऊपर मिसाइल स्ट्राइक बैक करने के या ड्रोन स्ट्राइक बैक करने के, अगर इजराइल सऊदी अरब पे अटैक करता है। देखिए इस एग्रीमेंट की तमाम तर तफसीलात जो हैं वो पार्लियामान के सामने रखती नहीं जाएंगी। तफसीलात में ये तो नहीं आएगा ना, लेकिन आपने जो क्लॉज रखी है ना, अटैक ऑन सऊदी अरेबिया विल बी कंसीडर्ड अटैक और पाकिस्तान वाइस वर्सा, उसका मतलब ये लिया जाए ना। दैट्स एक ब्रदर ममालिक के साथ तो यही हमारी बात है कि एक पे अटैक दूसरे पे अटैक समझा जाएगा, तो जाहिर बात है कि ये तमाम तर मामला पार्लियामेंट के सामने जब आएगा, जब डिटेल्स इसकी आएंगी, तो मैं फिर तब एक बेहतर पोजीशन में होऊंगा कि मैं इसके ऊपर कोई कमेंट कर सकूं। अभी हम कुछ ना समझे इस बारे में, हम ये समझ रहे थे कि जी डेप्यूटी प्राइम इजराइल का अटैक जो है हम अटैक करेंगे जो आगे, है वो ज्यादा आपको बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है।